यहाँ पे आप एक क्वेश्चन देख रहे हो जिसमें दिया हुआ है 27 टू द पावर x माइनस 23 टू द पावर x इक्वल टू 200 एंड इसमें x का वैल्यू पूछ रहा है। अब इस क्वेश्चन को अगर देखो ध्यान से तो इसमें कोई भी ऐसा टर्म नहीं मिल रहा है, क्लू नहीं मिल रहा है जिससे हम इस क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखा जाए तो ये 27 है, 23 है, कुछ भी ना तो कॉमन हो रहा है ना तो एचसीएफ इसमें आ रहा है। यहाँ पे 200 है जो कि इस नंबर से बिल्कुल अलग है। तो अब इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सोचेंगे? सबसे पहले इस तरीका को समझते हैं। जैसे अपने पास कितने नंबर है यहाँ पे, अगर ध्यान दोगे तो एक है 27, दूसरा है 23 एंड तीसरा है 200। अब इसी तीनों को इस तरह से अरेंज करना है कि कोई सीक्वेंस बन जाए। तब हम इसके लिए तरीका क्या बताते हैं कि सबसे पहले क्या करना है कि एक बार 27 एंड 23 को ऐड करना है। अगर इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो आता है 50। उसी तरह अगर हम लोग 27 और में से 20 यहाँ पे एडिशन किए हैं और यहाँ पे 23 को अगर माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 4। अब देखो यहाँ से एक पैटर्न बन रहा है कि 50 इंटू 4 कितना होता है 200। तो अब इसी पैटर्न को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। अब कैसे अप्लाई करेंगे? जैसे यहाँ पे दिया हुआ है 27 टू द पावर x माइनस 23 टू द पावर x। अब हम लोग 200 को कैसे लिख सकते हैं? 50 इंटू 4। अब 50 को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? 27 प्लस 23 एंड 4 को कैसे लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं 27 माइनस 23। अब यहां से देख लो, हम लोग a जानते हैं कि अपने पास रहे a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसको हम लोग इस तरह से अरेंज कर सकते हैं a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। अब देखो इस पैटर्न पे करेंगे तो हम यहां से क्या बोल सकते हैं? 27 टू द पावर x माइनस 23 टू द पावर x इक्वल टू 27 का होल स्क्वायर माइनस 23 का होल स्क्वायर। अब यहां से देखो इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करके हम लोग आसानी से x का वैल्यू 2 बता दे सकते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया, लेकिन अपने कॉन्सेप्ट क्या यूज किए कि यहाँ पे एक बार हम दोनों टर्म का एडिशन लिए और दूसरे बार सब्ट्रैक्ट किए। अब अगर एक पैटर्न तुम्हें समझ में आ गया है तो मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। जस्ट सिमिलर क्वेश्चन है इस वाले कॉन्सेप्ट को अप्लाई करके। जैसे मैं यहाँ पे दे दूं 13 टू द पावर x माइनस 11 टू द पावर x इक्वल टू 48। तो अब क्या करना है कि तुम्हें इसका यूज करके बताना है कि इसका आंसर x का वैल्यू क्या होगा। ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है x का वैल्यू क्या होगा।